सुने हैं आजकल बहुत चर्चा हो रही है आपकी ब्रांच में, शतकबीर हो गए हैं, गैलेक्सी मेंबर हो गए हैं, क्लब मेंबर। इसका कारण बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एमटीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, कारण है ना, मेरा डीओ साहब का कहना है इस बार सबसे ज्यादा एमटीआरटी अपने टीम से करना है। मेरे को एमटीआरटी के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी है, टूल्स दिए और बोले हैं कि हर हालत में 2 लाख रुपया चौबे जी आपको अर्निंग करना है महीना का, यानी कम से कम महीना में 2 लाख रुपया आपको लगाना कमाना है। इसके लिए चाहे कितना भी मेहनत करे आपको करना है। पता है आपको, आपका कमाई जो है ना, ये डीओ साहब और ब्रांच मैनेजर करोड़पति बन गए। आपका सारा पैसे तो ये खा जाता है। मेहनत करते हैं आप, कमाई खाते हैं डीओ साहब और ब्रांच मैनेजर। इसलिए जितना काम करना है उतना ही करिए, ज्यादा उड़िए मत। आप देखिए काम करके क्या हाल हो गया, वो सबको देख रहे हैं। सब ऐसे थोड़े होता है। इस पे आप ध्यान दिया करो, आप मेहनत कर रहे हो, आपका गाढ़ा कमाई खा रहे हो सब। ये ब्रांच मैनेजर और डीओ दोनों मिले हुए हैं, पागल हो गए हैं वो सब। इस चक्कर में मत रहिएगा, हमारी बात जो है ना ध्यान से रखिएगा। ठीक है ना? ठीक है। डीओ साहब का फोन क्यों आता है, आज मेरे को पता चल गया। आज के बाद मैं भी काम ठप, ना मैं काम करूंगा, ना डीओ साहब मैनेजर साहब के घर में पैसा जाएगा, ना निकलेगा। जो बोल रहे थे अभी मेरा दोस्त वही बोला, आज मेरे को पता चला कि बार बार फोन क्यों आता है, कभी डिवीजन से, कभी ब्रांच मैनेजर का, कभी डीओ साहब का, समझ में नहीं आता। आज रियलिटी पता चल गया, आज मेरा रखेंगे काम बंद, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। करेगा अब ये बुखार में घूमता रहेगा ऐसे। आपका बंद हो गया, फिर यही बंद हो गया। ये बिस्तर पकड़ लेगा और डीओ है तो हुआ करेगा, उसका अब कमाई नहीं होगा डीओ का। तो ये वायरस जो है ना, ये वायरस ऐसा छोड़ दिए हैं, ये काम करना छोड़ ही देंगे, अब नहीं करेंगे काम से, एजेंसी ही बंद हो जाएगा इसका। अब मुझे करना क्या है, आगे दूसरे को जो ब्रांच में बढ़िया काम करने वाले हैं उसको मैं टारगेट बनाऊंगा और उसको निगेटिव करना है। उसको माना साइड में अपना चाय कॉफी पीने के लिए बुलाएंगे साइड में, फिर यही वायरस छोड़ूंगा, क्योंकि कोरोना का डबल डोज लगाया नहीं है। ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, आज अच्छी आज ठीक है। ओके, हेलो यहाँ की चीजों को कैसे करना है। अरे नमस्कार सर, कैसे हैं कैसे? हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार तिवारी जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। ब्रांच में तो बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है जी, बताइए। नहीं तो मुझे क्लेम का कोई पता चलता है, हाँ, और नहीं तो एफडीआर मिलता है, और नहीं तो लोन का भी पता चलता है कि 2-2 महीने ऐसे पड़े रहते हैं सर। अच्छा जी सर। आप ऐसा कीजिए कि आप अपना पॉलिसी नंबर लिख करके मुझे दे दीजिए। जी सर। हाँ, मैं खुद उसको जा करके करवा दूंगा। ठीक है? और अगर आपने लास्ट टाइम भी बताया था मुझे लोन और मैच्योरिटी का कुछ रह गया था, जी सर, वो भी पॉलिसी नंबर मुझे सर 2-2 महीने पड़े रहते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी जो हमारे बीएम साहब सीएम साहब आए काफी कोऑपरेटिव है, वो सारा काम तुरंत आपको सॉर्ट आउट करा देंगे। आप पॉलिसी नंबर लिख कर दे दीजिए, मैं खुद उस चीज को जाकर के नीचे करा। अरे खुद एजेंट साहब पीछे घूमते रहते हैं, कोई सुनता ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, कोई करता ही नहीं है। हम लोग आते हैं चले जाते हैं, ना कोई सुनाई होती है ना कुछ होती है। चलिए कोई नहीं, मैं अभी इसको करता हूँ, मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं इसको करवाता हूँ। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। बिंदास काम करना चाहिए, टेंशन भगाने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ गाट बना लेता हूँ। आप लोगों को मैं जो नैनीताल वाला कंपटीशन है ना, अभी आप फोटो देखे, मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूँ। सभी लोग वहां पहुंचिए कि वहां पहुंच के हमें क्या देखने को मिलेगा। दिल कह रुक
जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहाँ, नैनीताल की, कहीं पे नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। अब अपने आप को रखिए नैनीताल में, समझिए पहुंच गए और खिड़की से बाहर देख रहे क्या दिख रहा है। आग रसीले झरनों का ये शोर, बह झर झर पानी, मत भारा समा, रुत हरा भरा, ऐसा दिखेगा वहां पे। मत भारा समा, रुत हरा भरा, हर कल सुख पल यहाँ, हर धुला धुला, तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं, जो बात उस जगह है कहीं पे नहीं। और क्या दिखेगा हम लोग को, नीली नीली झील में झलके नील गगन कारो, बह रंग पसारे, ऊंचे ऊंचे पेड़ घनेरे, छनती जिनसे धूप खर बाह पसारे, ऐसा नजारा दिखेगा वहां। चंपल चंपल फिजा दिन खिला खिला, डाली डाली चिड़ियों की सदा, सुर मिला मिला, तो अब आप लोग आएंगे तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, दिल कहे रुक जा रे रुक जा, वहीं पे कहीं, जो बात उस जगह है, जो बात इस जगह, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। थैंक यू सर। छुप छुप के यही सब सोचते रहते हैं क्या? आपके लाइफ में घर की परेशानी है, जेंट्स की परेशानी, ब्रांच की परेशानी, तीन साल सबका सर परेशानी एनर्जी का मैं बता रहा हूं आपको। उस एनर्जी कहां से लाते हैं उसको मैं 2 लाइन में आपको बताना चाहूंगा। मैंने कई रातों के अंधेरे नहीं देखे, मैंने कई दिन के उजाले नहीं देखे, मैंने कई रातों के अंधेरे नहीं देखे, मैंने कई दिन के उजाले नहीं देखे, देखने वालों ने सिर्फ मेरे सर का ताज देखा, उसने कभी मेरे पैर के छाले नहीं देखे। चलिए बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें, अपने एजेंट को पॉजिटिव रखें, मोटिवेट करते रहें, बिजनेस को आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं जानता हूं पता नहीं मुझसे कौन खुश है और कौन नहीं, लेकिन मैं अपने आप से बहुत खुश हूं और जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं उस कुर्सी की मैं धर्म निभाऊंगा। आप लोग निश्चित रहिए, आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं कभी भी आप लोगों को बीच में छोड़ के नहीं जाऊंगा। जितना आप मेरे से बन पाएगा मैं आपको हर पद पे, हर मोड़ पे, हर दिन मोटिवेट करता रहा हूं और करता ही रहूंगा। आज मैं आप लोगों से एक वादा करके जा रहा हूं। अभी तो मैं नौकरी में हूं, तो नौकरी में आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ हूं, और कल को जब मैं रिटायर भी हो जाऊंगा तब भी आप लोगों के साथ रहूंगा। ये आप लोगों से मेरा वादा है। बस लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा, हमारे 2 मित्र हैं, करण अर्जुन नाम से जाने जाते हैं 11S में, उनके लिए
उनके लिए बस 2 लाइन कह के मैं अपनी वाणी खत्म करूंगा। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है? हम न जुगनू है, न दिया है, न कोई तारा है, फिर भी करण अर्जुन से इतने लोग जलते क्यों है? धन्यवाद बहुत बहुत। जय LIC, जय जय LIC। क्योंकि पता नहीं इसके बाद बाबा दोबारा कब बोले। जय बाबा बरफानी, भूखे को अन्न दे, प्यासे को पानी। जय बाबा। लैपटॉप में देख करके सभी चीज बता देंगे, दुनिया का कुछ भी पूछेंगे तो बाबा बता देंगे। खाली बाबा इस पगला चेला से बच सकते हैं। देखिए क्या लेकर जाएगा चुपचाप निकल की जगह। हेलो सर, बाबा ये सवाल है, पूछिए कन्या। लेकिन मेरे डीओ थी, डीओ में ही अच्छा लाइक हमारा था, तो फिर ठीक बात। वो डीओ था, वो अपना कर्म कर रहा है। ये मत समझो केवल वो तुम्हारा पति है, वो सैकड़ों लोगों का एमपीए है, सैकड़ों लोगों का ब्रांच मैनेजर का वो चाहता है। केवल अपने पति के तरह मत समझो, केवल अपना अधिकार मत समझो। वो डीओ नहीं, वो अपना धर्म कर रहा है, उसको अपना धर्म करने दो। बोला बोला दूसरा सवाल किसी के और मन में हो तो। बाबा एक मेरा भी प्रश्न है। दिन भर रात भर मेहनत करता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, लेकिन जैसा मेहनत का फल होना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? कहाँ काम करते हो बच्चा? मैं LIC ऑफ इंडिया में। तुम एजेंट हो? जी जी। रोज 5 लोगों से मिलना है और उसको समझाना है।
करते हो क्या? नहीं बाबा। आज से शुरू करो। ठीक है बाबा। 5 लोगों को समझाना है, बस तुम्हारा सफलता मिलेगी। किसी और के मन में सवाल पूछ सकते हैं। लैपटॉप बाबा के जय बाबा लपटानी, भूखे को अन्न दे, प्यासे को पानी। जय बाबा लपटानी। जय बाबा लेफ्टानी। ये एगो जो चेला है, एक टमाटर का अंडा बन गया था, इसलिए थोड़ा सा ही बकलोल हो गया है। जय बाबा जी, आप बोल रहे हैं कि पैसा, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं क्यों LIC में आऊं और क्यों काम करूं LIC के लिए? बहुत पैसे हैं? जी। अच्छा, देख लो कन्या, किशोरावस्था के बाद ये मनुष्य के जन्म में 4 अवस्था होता है, जिसमें तीसरा अवस्था है गृहस्थ आश्रम। तुम गृहस्थ आश्रम में जी रहे हो तो पैसा कमाना तुम्हारा धर्म है। जो गृहस्थ आश्रम में पैसे नहीं कमा रहे हैं वो अधर्म कर रहे हैं। कितना भी पैसा हो तुम्हारा, अगर तुम्हें गृहस्थ आश्रम में नहीं जीना है, पैसा नहीं कमाना है, मेरे तरह सन्यासी बनना। तिलक लगा लो, भस्म रमा लो और जटा पहना लो। इससे ना हो तो 2 तिलक तो तुमने लगा लो, समाजी बन जाओ। बोले बाबा भानी की जय, बाबा भानी की जय। देखो पानी, जय बाबा पर। एक बार आप लोग बोले लैपटॉप बाबा के। बाबा एक मेल आया है, उसने एक प्रश्न पूछा है एक ने। बाबा, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। एक एजेंट है, उसने मेल करके पूछा है कि मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में अभी करता हूँ, क्या मैं भविष्य में डेवलपमेंट ऑफिसर अर्थात विकास अधिकारी बन सकता हूँ? बाबा, वो एजेंट है? जी बाबा। किसका एजेंट है? LIC का। बहुत बढ़िया। सारे एजेंट LIC का ही होता है, सब LIC का ही एजेंट है। उसका मेंटर कौन? बहुत बढ़िया मेंटर चुका है, बोला था कमाल करे। मेंटर बढ़िया होना चाहिए। सारे लोग LIC के हैं। DO बनने के लिए जो भी बड़े DO है, SBO है, वो तो DO बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। तुम अप्लाई करो, पांडे तुम्हें फोन करता हूँ, अप्लाई करो। अच्छा, ठीक है बाबा। बाबा की जय। एक बार आप सब बोलिए लैपटॉप वाले बाबा के। इनका क्वेश्चन है, बाबा आपके चेले का एक प्रश्न है, थोड़ा सा हमारी यातना बाबा, हमसे गलती हो गया बाबा। आपका चेला रहते हुए मैंने LIC एजेंट बन गया बाबा। मैं चाय के चर्चा पे बुलाते हैं, मैं जा नहीं पाता हूँ। आपका सेवा करते करते मुझे फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए मैं जा नहीं पाता। लेकिन वहाँ सुना है कि वो घुट्टी पिलाता है कुछ। ऐसा क्या घुट्टी पिलाता है जो बीमा होता है? बाबा इसके बारे में मुझे कुछ बताइए कि वो घुट्टी मुझे भी मिल जाए बाबा। घुट्टी चाहिए इसको? हाँ, ये बता रहा हूँ। बच्चा, तुमने सुखदेव का नाम सुना है? नहीं बाबा, नहीं सुना है। ये भागवत पुराण जो सुनाया है, सुखदेव ने सुनाया। वो वेदव्यास के पुत्र थे सुखदेव, उन्होंने पूरा भागवत की रचना कर दिया। वो सुखदेव को वेदव्यास ने राजा जनक के पास भेजा शिक्षा लेने के लिए। जब राजा जनक के दरबार में गया सुखदेव, 1 हफ्ता तक पड़ा रहा, लेकिन राजा जनक ने उसे बुलाया नहीं। बड़े गुरु जो होते हैं परीक्षा लेते हैं, बस अपने DO के पास जाओ, वो कुछ नहीं सिखाएंगे तुझे, बात बात में बहुत कुछ सीख जाओ। जय हो बाबा बरभानी की प्यासे को पानी, जय बाबा बरभानी। एक प्रश्न लूंगा मैं, बाबा। मैं चला जाऊंगा। बाबा एक सवाल मेरा भी है। बाबा बाबा कई बार हम जब जाते हैं अपने ब्रांच में जाते हैं तो कुछ एजेंटों से मिलकर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं बाबा। तो बाबा ये वो हमें डिमोटिवेट करते हैं या हम हो जाते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा। और अगर वो डिमोटिवेट करते हैं तो उन्हें इससे क्या लाभ मिलता है?
बहुत सुंदर प्रश्न किया तुमने महाभारत देखा है या महाभारत पढ़ा है? जब महाभारत का युद्ध फाइनल हो गया, एकदम लड़ाई होना है, कृष्ण ने तय कर लिया कि मुझे अर्जुन को जिताना है, लेकिन कृष्ण को यह पता था कि कर्ण ज्यादा बहादुर है, वो अर्जुन को मार देगा। कृष्ण के पास कोई उपाय नहीं रहा। कृष्ण गया कर्ण के पास और बोलता है, हे कर्ण, तुम तो पांडव हो, तुम तो कुंती का पुत्र हो। इतना भी नहीं बोला, ये युद्ध के समय में क्यों बोला? क्योंकि कर्ण को कमजोर करना था। बस कोई तुझे कमजोर कर रहा है, वायरस हो रहा है, सावधान सावधान। उस बाबा की जय। अब मैं चलता हूँ अगले साल। जय बाबा की वो डीओ से एसपीए बन जाता है। जो डीओ केवल अपना कर्म ही करता है, खुद के लिए कर्म करता है, वो डीओ ही बना रहता है। उसका कर्म, एक डीओ का कर्म ही उसे डीओ से एसपीए बनाता है। दोस्तों, आपने अभी देखा कुछ डीओ केवल अपने लिए काम कर रहे हैं। एक डीओ है जो अपने एजेंट के रात दिन काम कर रहा है, एजेंट को आगे बढ़ाने के लिए परेशान है। लेकिन कुछ डीओ ऐसे हैं जो केवल अपने लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, जो डीओ केवल अपने लिए काम कर रहा है वो अपना धर्म नहीं निभा रहा है, लेकिन वास्तव में जो डीओ अपने एजेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है वही डीओ अपना धर्म निभा रहा है। तो दोस्तों, हमें किस डीओ के साथ जुड़ना चाहिए, किसके लिए हमें काम करना चाहिए, ये आप पे निर्भर करता है। साथ में दोस्तों, हमें एक चीज और ध्यान देनी है, हमें वायरस से बच के रहना है। ये नेगेटिविटी का जो वायरस है ना, ये कब हमारे काम की धार को बर्बाद कर देगा, ये नेगेटिविटी का वायरस कब हमारे काम को बिल्कुल खोखला कर देगा, ये हमें पता भी नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप सकारात्मक का टीका लेते रहिए। आप इस तरह के मेगा मीट, बड़े इवेंट्स, ट्रेनिंग और अपने डीओ से मिलते रहिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपके माता, पिता, पत्नी, इन तीनों के बाद अगर कोई वास्तव में आपके पैसे से खुश होता है, आप जो पैसा धनोपार्जन करते हैं उससे अगर वास्तव में कोई खुश होता है तो वो आपका डीओ है। इसमें कोई शक नहीं है कि माता, पिता, पत्नी के बाद अगर आप पैसे कमाते हैं सबसे ज्यादा तो आपका डीओ खुश होता है। क्योंकि जिस डीओ के अंदर के एजेंट, जिसके अंडर में ज्यादा एजेंट एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, शतकवीर बनते हैं, उस डीओ की चाल बदल जाती है। उस डीओ को अपना काम, अपना मेहनत कहीं ना कहीं सफल होता नजर आता है। दोस्तों, जो एसपीए दिन रात हम अभिकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए परेशान रहता है, जब हम कहीं सफल करते हैं तो उस डीओ को अपना मेहनत, अपना काम सफल नजर आता दिखता है। इसलिए दोस्तों, सकारात्मक बने रहिए, काम करते रहिए। ये नाटक केवल इसी माध्यम से किया गया था कि हम कैसे सकारात्मक रहें और कैसे अपने काम को गति देते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जबरदस्त, जिंदाबाद। आवाज आ रही है क्या? वैसे आ रही, माइक से नहीं आ रही। माइक से नहीं आ रही। माइक में वायरस आ गया लगता है। निर्देशक, अरे सेंटर लेंगे दादा, ये देखो नाटक पीछे दो वैक्सीन, कोरोना की कितनी वैक्सीन लगती है? 2। तो देखो क्या है कृपा की, 2 मेगा मीट ही होती है। एक वैक्सीन आपको आज लग रही है, 1 फरवरी में फिर लगेगी, एक पीछे फरवरी में हमने लगाई हुई है ना, बूस्टर डोज। ये वैक्सीन लगवाते रहिए, अपना काम बढ़ाते रहिए। दोस्तों, इस कोरोना के समय में ना हमने कई साथियों को खोया है, अपने प्रियजनों को भी खोया है। जीवन बीमा का क्या महत्व है? जीवन बीमा हम लोगों को क्यों कराना चाहिए? अगर जीवन बीमा है और परिवार में कुछ हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, अपना सबसे प्रिय के साथ घटना घट जाती है, उस परिवार पे क्या गुजरती है,
बीमा होने की वजह से कैसा उसका, मैं आप बुलाना चाहूंगा स्टेज पे मैडम मोनिका जोशी। मैडम MBA फाइनेंस है, वर्किंग प्रोफेशनल है। दुर्भाग्य से इसी कोरोना में मैडम ने अपने पति को खोया है। हमारी बढ़िया अभिकर्ता है, बढ़िया एडवाइजर है। तो एक बार जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत करिए। मैडम अपने बारे में बताएंगी कैसे हुआ, आइए। थैंक यू सो मच सर, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं इतने बड़े मंच पे अपनी बात सबके सामने रख सकूं। बहुत मुश्किल है ये समझना, ये मान पाना अपनों का खो जाना। आज से 10 साल पहले मैंने LIC एजेंट का काम शुरू किया था, जब मुझे बीच में जॉब से ब्रेक लेना पड़ा या ब्रेक हो गया। मेरा बेटा हुआ था कुछ मतलब 1 साल पहले, तो मुझे बीच में ब्रेक लेना पड़ा। मेरे हस्बैंड ने ही मुझे मोटिवेट किया कि LIC एजेंट बनो, LIC एजेंट बन के LIC कराएंगे तो अपने ही घर में पैसा आएगा। तो शुरुआत शायद हमने इसलिए की थी कि हम LIC कराएं तो किसी दूसरे एजेंट के घर पे पैसा ना आए, मेरे ही घर पे पैसा आए। शुरुआत करी रिश्तेदारों को, कुछ दोस्तों को, जिस ऑफिस में मैं काम करती हूँ उस ऑफिस में कुछ लोगों को LIC बताया, मैंने उनको शुरू भी करवाया। लेकिन मेरे एजेंसी में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा योगदान जो या फिर सबसे ज़्यादा पॉलिसीज जो थी वो मेरे खुद के हस्बैंड की थी। तो अक्सर यहाँ पे बहुत सारी फीमेल भी बैठी हैं और बहुत सारे जेंट्स भी हैं। सब ये चीज़ को समझते हैं कि फीमेल्स को ये शिकायत रहती है हस्बैंड से कि भाई वो शॉपिंग पे नहीं ले जाते हैं, घूमने नहीं ले जाते हैं, वैलेंटाइन डे नहीं मनाते हैं, हम लोगों को मतलब ऐसे ट्रीट नहीं करते जैसे शायद मूवीज़ में और जैसे सीरियल्स में दिखाया जाता है। पैसा बचाते हैं। मुझे भी शिकायत थी, हमेशा शिकायत करती थी कि आप प्यार नहीं करते हैं मुझसे, आप मुझे घूमने नहीं ले जाते हैं, आप मुझे हमेशा पैसे पैसे बचाते रहते हैं, हमेशा LIC में पैसे। एजेंट हूं मैं, मुझे कमीशन भी मिल रहा है उस चीज का, फिर भी शिकायत थी कि क्यों इतनी LIC करते हैं, क्यों इतना पैसा उसमें लगाते हैं, क्यों वो अपना सच सवर के नहीं रहते हैं। बहुत साधारण से जोनल मैनेजर मेरे हस्बैंड थे फार्मा कंपनी में, सन फार्मा का नाम सुना होगा आपने, उसमें भी काम किया है और बहुत डेडिकेटेड टूवर्ड्स वर्क, अच्छा सैलरी। मैं खुद भी अच्छी कंपनी में काम करती हूँ, लेकिन जब कोरोना का समय आया तो शायद समझ आया कि LIC किस तरीके से हमें हेल्प कर रही है। एक समय आया जब हस्बैंड की भी सैलरी नहीं आ रही थी, मेरी भी सैलरी पीछे से रुकी हुई थी और बच्चे की फीस जानी थी, तो समझ नहीं आया कहाँ जाए। एक दिन सर का फोन आया, सर ने बोला कि मोनिका LIC आप लोगों को 50-50 हज़ार रुपए दे रही है। तो एक उम्मीद की किरण नजर आई कि बच्चे की फीस निकल जाएगी। आप समझ सकते हैं कि बच्चे की फीस कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका भविष्य। तो जिस समय अच्छी कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने सैलरी देना बंद कर दिया था, उस टाइम LIC ने हमें सपोर्ट किया उस समय। तो जीवन के साथ भी LIC हमें सपोर्ट कर रही है। और आज मुझे एक ऐड हम लोग देखते थे, शायद मैं छोटी थी तब से वो ऐड देख रहे थे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, जीवन आनंद का। तो आज मुझे वो चीज समझ आती है कि जो मेरे हस्बैंड ने किया, जो उन्होंने पॉलिसीज ली, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए नहीं, फीमेल्स के लिए भी कह रही हूँ कि जीवन जो है वो एक, हम बोल सकते हैं कि साइकिल के 2 पहिए होते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों। तो चाहे वो महिला एजेंट है, चाहे वो मेल एजेंट है, सबसे पहले अपनी पॉलिसी कीजिए। क्योंकि आज जिस दिन मेरे हस्बैंड नहीं रहे, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि अब सब कुछ पता नहीं मेरे बेटे का क्या होगा। DPS स्कूल में पढ़ता है वो, DPS की फीस सब लोग जानते ही हैं कितनी फीस है, उसके अलावा क्या चीजें हैं। तो
कैसे फीस जाएगी आगे। हमारा सपना था कि वो अच्छा इंजीनियर बने, आगे अपनी लाइफ में सक्सेस ले, तो वो कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि एक हर एक की लाइफस्टाइल उस तरीके से हो जाती है जिस तरीके से उनके पास अर्निंग आ रही होती है। जिसके पास 20,000 आएगा महीने का, वो 20,000 के हिसाब से खर्च करेगा। जिसके पास 50,000 आएगा, वो 50,000 के हिसाब से खर्च करेगा। जिसके पास 1 लाख आएगा, वो 1 लाख के हिसाब से खर्च करेगा। कई बार हमें लगता है कि बहुत अमीर है, बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं, हमें लगता है इनको तो क्या ही कमी है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो वैसा ही होता है। तो अगर उस लाइफस्टाइल पे आपको एक झटका मिलता है और जो गुड अर्निंग वाला जो मेंबर होता है वो नहीं रहता है, तो इमोशनली तो आप ब्रेकडाउन होते ही हो। उसके साथ साथ फाइनेंशियल जो ब्रेकडाउन होता है वो आपकी लाइफ को बहुत ही खराब कर देता है। आज तक मैंने सिर्फ सुना था, उस चीज को फील नहीं किया था। तो मैं भी शायद उन एजेंट्स में थी जो कि मीटिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि हमने 100 रुपीज दिए हैं, शायद बाद में हमें अपने डीओ हिसाब से सुनना पड़ेगा इसलिए आते हैं। मैं भी उन एजेंट्स में से थी, लेकिन आज फ्रंट रो में बैठ करके मैं जो चीजें देख रही हूँ, जो अभी लघु नाटिका हुई है उसमें जो चीज बता रहे हैं उसकी सत्यता को समझ पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कोई हाथ उठा के नहीं आया था कि हम तुम्हारे साथ हैं। रचना मैडम, थैंक यू सो मच। रचना मैडम का सेकेंड डे मुझे कॉल आया, उन्होंने मुझे कंसोल किया। उन्होंने कहा मोनिका, LIC फैमिली आपके साथ है, मनोज सर आपके साथ हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। इमोशनली हम उस चीज को नहीं पूरा कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियली हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और सिर्फ ये शब्द नहीं थे, ये खुद होते हुए देखा है। शायद मुझे नहीं पता था, मेरे पास मेरे हस्बैंड ने क्या पॉलिसी करी है, कितनी पॉलिसी करी है, सर के संपर्क में थे, सर को सारी पॉलिसीज पता थी। मुझे होश नहीं था कि मैं उन पॉलिसीज के लिए क्लेम करूं। जाओ, सर ने मुझे फोर्स किया कि मोनिका ये कराओ बेटा, ये कराओ, ये चीज लेकर के आओ। तो ये LIC की कमाल चीज है जो आज मैं देख रही हूँ। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप सबके सामने बोलने की हिम्मत रख पा रही हूँ, तो उसमें LIC के जो मित्र हैं वो मेरे पीछे खड़े हैं। आज सिर्फ मुझे मत देखिए, आप सब जो हैं आज मुझे अपने भाइयों की तरह दिख रहे हैं, मेरे परिवार की तरह दिख रहे हैं, जो मेरे पीछे खड़ा है और जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, जिन्होंने आ करके एक एक पेपर, एक एक चीज, जिस भी चीज की कमी हुई, आज तक कभी भी किसी भी चीज की कमी होती है तो सर मुझे डराते नहीं, मतलब मुझे कोई डराता नहीं है कि ये पेपर नहीं है तो क्या होगा। वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, हम इसका वे आउट निकालेंगे, इसका तरीका निकालेंगे, इस चीज को इस तरीके से कर सकते हैं, जितना आपसे हो पा रहा है आप करो, उसके आगे का कैसे हम कर पाएंगे। तो ऐसे विकास अधिकारी मिलना, ऐसे DOA साहब मिलना एक सौभाग्य की बात है। मेरे सारे पेपर्स पूरे कराना, जो भी हमारी इंक्वायरी होती है या फिर जो भी चीज़ें LIC के जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको कैसे करना है नहीं पता मुझे, क्योंकि मेरे सर पे एक बड़े भाई का हाथ था जो मुझे कभी नहीं दिखा। आज मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों ने अपनी पॉलिसी नहीं करी है तो प्लीज अपनी पॉलिसी कीजिए, क्योंकि प्यार वही है जो आपके ना रहने पे भी नजर आए। तो शायद मैं जिससे हमेशा लड़ती रही कि वो मुझे प्यार नहीं करते, आज मैं समझ पा रही हूँ कि वो ना रहकर भी अपने आप को खड़ा करके गए हैं। शायद मुझे कभी कमी तो उनकी कोई पूरी नहीं कर सकता है, थैंक यू, कमी तो उनकी कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन वो मुझे इस लायक छोड़ गए हैं कि मैं सबके सामने सर उठा के चल सकूं, मुझे किसी के सामने झुकना ना पड़े, मुझे किसी से भी मांगना ना पड़े। अगर हो तो मैं
कर सकूं। तो आगे मैं प्रयास करूंगी कि मैं और मेहनत करूं। शायद आज तक मैंने वो मेहनत नहीं करी है क्योंकि ठोकर नहीं लगी थी। आज ठोकर लगी है, आज दिखाई पड़ा है कौन अपना कौन नहीं। तो बस मैं आप लोगों से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि मैं मतलब आप सबसे पहले अपना देखिए कि अगर आप नहीं हैं, मेरे हस्बैंड ने ये चीज देखी, पता नहीं कैसे देखी, कि अगर वो नहीं होंगे तो उनकी जगह पे कोई तो खड़ा होना चाहिए जो उनके परिवार को आगे बढ़ा सके। आज वो 1 करोड़ की पॉलिसी जब आई थी हमारी, 1 करोड़ वाली, तो उस समय में मैंने सिर्फ सर ने ही जिक्र निकाला। मैं तो डर के मारे जिक्र भी नहीं करती थी कि वो पैसा डाल देंगे, फिर घर में कमी होगी, फिर हाथ खींच के चलेगा, मुझे खर्च करने के लिए कम मिलेगा, तो मैं तो जिक्र भी नहीं करती थी। सर ने जिक्र किया और आज शायद मेरे बेटे का स्कूल कंटिन्यू है डीपीएस में, तो वो उस 1 करोड़ की पॉलिसी से ही है। तो आप सब अपनी लिमिट्स को पुश कीजिए, क्योंकि हमें अपने लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। आज तक सिर्फ मैं सुनती आ रही थी, सब लोग बोल रहे थे, मैं सुन रही थी, उस चीज को समझ नहीं पा रही थी। शायद आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत यंगस्टर्स भी हैं जो ज्वाइन करते हैं, LIC ज्वाइन करते हैं क्योंकि नहीं और कोई ऑप्शन है तो चलो LIC ही कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही सब, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन अगर उस संस्थान के साथ हम जुड़ गए हैं तो उसको समझें, लोगों को समझाएं। सर बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज बताते हैं। आज शायद मेरे जीवन का जो सत्य है वो आप सबके लिए एक कहानी है, लेकिन अगर उस कहानी को यूज करके आप किसी घर का भला कर पाए, किसी के साथ भी ऐसा ना हो, पर अगर ये स्टोरी सुनाने से कोई पॉलिसी करता है और उसको वो काम आती है भविष्य में, तो मैं बोलती हूँ कि मेरी कहानी सबको सुनाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे परिवार की जान हैं, आपका एग्जाम्पल हम लोगों को प्रेरित करेगा ज्यादा काम करने के लिए। यहाँ पे मौजूद सभी लोग ये प्रण लें कि हम हर परिवार जो हमारे संपर्क में आएगा उसको सुरक्षित बनाएंगे, और उसको सुरक्षित बनाएंगे और कोरोना की चाहे तीसरी चौथी कोई भी लहर आए उससे बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, जीवन के बाद तो LIC काम आती है, लेकिन अभिकर्ता के जीवन के साथ भी LIC काम आती है। इसका उदाहरण भी हमारे बीच है। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे DM क्लब मेंबर श्यामलाल को। 2 मिनट श्यामलाल जी आप आइए। श्यामलाल के साथ क्या है कि श्यामलाल हमारे बहुत बढ़िया 100 पॉलिसी करते थे महीने में, लेकिन अचानक पिछली बार 9 अप्रैल का मुझे दिन याद है अच्छी तरह, मेरे पास फोन आता है सुबह कि सर श्यामलाल को पैरालिटिक अटैक हुआ है। मैं हॉस्पिटल गया इसको देखने, आगे की कहानी ये स्वयं बताएगा। आज 2 साल हो गए दोस्तों, LIC की तरफ से 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 इसको कमीशन आ रहा है। यानी अभिकर्ता के जीवन में जब स्वस्थ है, वो हाथ पैर सही सलामत है, तो इतना काम करे कि जब शरीर कभी अस्वस्थ हो, कभी कोई दुर्घटना हो, तो उस समय किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। मैं श्यामलाल को बुलाना चाहूंगा। हेलो सर, इस मंच पे बुलाने के लिए धन्यवाद कि मुझे इस लायक समझा। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि 8 अप्रैल 2019 को मुझे पैरालिसिस अटैक हुआ था, रात को 10 बजे। उस साल मैंने 100 पॉलिसी करी थी, और अब मैं काम बहुत कम कर पा रहा हूँ, फिर भी मेरी इनकम अच्छी खासी आ रही है, परिवार चल रहा है और गुजारा हो रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ, आपके हाथ पैर सलामत है तो आप लोग अच्छा काम करिए। जब नहीं रहेंगे तो भी आपको पैसा आता रहेगा। मैं इसका उदाहरण हूँ जितना जाता। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अभी अच्छा काम करिए, जितनी मेहनत से काम कर सकते करिए। ऊपर वाला ना करे कभी ऐसा कोई हादसा में साथ जैसा मेरे साथ हुआ और आपके साथ हो गया तो आपको मजबूर नहीं होना पड़ेगा। बस सर मैं इतनी बात कर सकता हूँ। देखिए होता है जो अपने आसपास ही एग्जाम्पल होता है ना, घटना घटती है हम जानते हैं, तो हमारी चेतना को ना हिला देता है, हमारे मन मस्तिष्क पे बहुत असर करता है। और मैं आपको बताऊं, मैं स्वयं काम के लिए इतना प्रेरित रहता हूं क्योंकि मैं आसपास देखता हूं, लोगों का डेथ क्लेम देखता हूं, अपने अभिकर्ताओं की समस्याएं देखता हूं, तो इसलिए मुझे काम करने की हमेशा प्रेरणा मिलती रहती है। दोस्तों, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ शाखा प्रबंधक महोदय आ गए हैं।
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जोरदार खड़े होकर तालियों से स्वागत करिए एक बार। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक महोदय आए हुए हैं, सर आ जाइए स्टेज पर। और हमारे ब्रांच मैनेजर के धनंजय जी भी आ जाइए सर, आप आ जाइए। और वेंकटेश जी, तीनों सर हमारे आ गए हैं हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। सर ये आपकी टीम है, सुबह से हम लोग यहाँ लगे हुए हैं, 10 बजे हम लोग आ गए हैं, प्रोग्राम शुरू है। तो अब मैं शाखा में बदलाव की स्थिति है, जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, काम करने के लिए प्रेरणा मिल रही है। और सर का जो सरल बात करने का तरीका है, जो हम लोगों को एक पॉजिटिव पिच कहते हैं, जो अच्छी पिच दे रहे हैं, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये टीम आपकी बहुत अनुग्रहित है कि आप आए हैं। और सबसे पहले हम सम्मान के लिए, जो ट्रॉफी का एक सम्मान था MDRT वालों के लिए जो हमने एक रखा हुआ है कार्यक्रम, उसकी शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर आपको, है ना, पहले मैं सम्मान के लिए लोगों को बुलाऊंगा। पहले मैं स्वागत भी कर लेंगे सर, है ना। मैं और करण जी इसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का स्वागत करें। बुके से पहले जोरदार ताली बजाते, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। देखिए, हाँ आ जाइए सर, आइए। इन्होंने अभी 50 लाख करके काम किया है, तो ये लोग स्पेशल ऑनरिंग के लिए आ जाए स्टेज पे। ऐसा लो क्या? MDRT CM क्लब और शतकवीर अभिकर्ता रामनाथ कृपया आए ऑनरिंग के लिए। श्री PK झा CM क्लब मेंबर, संजय कुमार CM क्लब मेंबर और शतकवीर कनक। वेट look at श्याम गुप्ता, अभिषेक मिश्रा, अखिलेश शुक्ला, अवनीश गुप्ता, ये लोग रेडी रहे हैं, अभी दोबारा बुलाया जाएगा इनको। और अजय कुमार 10,640, संतोष शुक्ला, राम सागर गुप्ता, राम प्यारे यादव, अजय सिंह 13,032, मनोहर साहू, हेमंती खत्री, प्रकाश कुमार सिंह, मनोज कुमार, अरविंद दुबे, रश्मि रंजन राव, विमल सेठी एंड प्रवीण भार्गव, ये लोग रेडी रहे। इसके बाद
आगे जाओ हाँ जी सर लुक हियर मुस्कुराओ भी थोड़ा सर लुक हियर वेट ताली बजा दो भाई। ज्यादा पॉलिसी करके दोनों जीत गई हैं ट्रॉफी। आर.एन. प्रसाद, राधेश्याम गुप्ता, एमडी इस साल सीओटी करने का प्रण लिया हुआ है। अभिषेक मिश्रा किधर है? अरे शानदार कार्य किया इसने, नया भी ज्वाइन किया है। अखिलेश शुक्ला जी आइए जल्दी। 96 हेमंती खत्री मैडम खुद ही आ जाए, आई तो है दोनों हैं, इनका खत्म हो गया दोनों का। प्रकाश कुमार सिंह, मनोज कुमार, अरविंद दुबे, रश्मि रंजन राव, विमल सेठी एंड प्रवीण भार्गव। विमल सेठी है, आए थे विमल सेठी आ रहे हैं। नहीं अवनीश हो गया ज्वाइन, सिंगल है, सिंगल। प्रवीण भार्गव हैं, भार्गव जी ये जो डबल ट्रॉफी वाले हैं पहले आ जाएं। रामनाथ, संजय कुमार दास, विनोद कुमार यादव, संजय कुमार चौबे, धर्मेंद्र चतुर्वेदी, कनक सिन्हा, पवन कुमार, भवेश कुमार, संजय, के.एल. दास, सुनील कोई नहीं। सिंगल वाले भी मैं बोल रहा हूँ, लिस्ट लंबी है, थोड़ा आते जाएं। सर थैंक यू। हेलो क्या देखिए, सिंगल वाले हैं सुधीर कुमार, रामेश्वर दास, नारायण राम, रामेश्वर यादव, पूनम कुमारी, सुनील कुमार 10,896, नवीन कुमार गिरी, संजू कुमारी, राजीव झा, दिलीप कुमार, प्रभात मंडल, फैजल इकबाल, हीराकांत चौधरी, रंजीत सिंह, रघुनंदन, राम गौतम, शशि कुमार, सुभाष तिवारी, सोनू कुमार, सुनील कुमार गुप्ता, रवि गुप्ता, स्मृति सिन्हा, अमरेंद्र कुमार त्रिपाठी, शैलेश, पिंकी, उमेश राम, नासिर, रोशन झा, रणविजय कुमार, नरेश चंद्रा, दीपक कुमार, अर्चना शर्मा, भगवान शर्मा, उपासना आनंद, रंजीत, दिव्या ठाकुर, ममता, प्रमोद गुप्ता, सुभाष चंद्रलाल दास, संजय कुमार 10,933, नागेंद्र पांडे,
एसपी श्रीवास्तव, पीके झा, ओपी सिन्हा, चंद्रगुप्त, आरके दास, महेश झा, अनिल चौधरी, नीरज कुमार, कविता झा। दोस्तों आपको लग रहा होगा लिस्ट लंबी है, 11 ब्रांच ने बहुत ट्रॉफी जीता है इस बार। फोटो सबका आना चाहिए। जी भाई चलने दो, चलने दो, मैं कह रहा हूँ चलने दो। हो गया जी, थैंक यू। तुम्हारा भी है? दोनों वालों ने बोला था संजय? संजय ने बोला था मैंने 9680। कोई नहीं। हाँ जी सर, भाई हल्का सा पीछे करो। हाँ जी भैया इधर। हाँ जी सर लुके, थैंक यू। वेट करिएगा वो। हाँ जी मैम लुके, सर लुके। हाँ जी मैम लुके, मैम लुके लुके। अरे कहाँ गए? ठीक है जा, आइए सर। प्लस्तरी चल रही है। आयुषु बढ़वाने इसको कम करो। थोड़े से वेट करो। थोड़े से वेट कर लो। हाँ हाँ घर ले जाओ। हाँ जी सर लुके। पांडे का हो गया। संजय कुमार रह गया, डबल बार। बहुत बढ़िया। अब मैं आग्रह करूंगा टीम के साथ जुड़ के आपको जरूर गौरवान्वित महसूस हो रहे होंगे कि भाई मैं अच्छी टीम के साथ जुड़ा हूँ। ऐसा फील हो रहा है कि नहीं? मेरे बार ताली तो बजाइए। आपके जो टीम लीडर हैं वो न सिर्फ शाखा के बल्कि वो जोन के भी टॉप 5 में दोनों के दोनों शुमार हैं। इस तरह के विजनरी लीडर के साथ काम करके आपको जरूर अच्छा महसूस होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर आप टॉप के लीडर के साथ काम करते हैं तो जरूर यह है कि शाखा की और आपके लीडर की अपेक्षा उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाती है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ इस विनिंग टीम से, अभी मैं देख रहा था जो ट्रॉफी में मैक्सिमम क्वालिफायर्स जो मेरी शाखा में हुए वो सब यही बैठे हैं। तो वैसे भी मैं हमेशा इन लोगों को एक बात कहा करता हूं कि मेरी शाखा अगर 800 साढ़े 800 एजेंट हैं उसमें मैक्सिमम आप ही दोनों का योगदान है। तो
इस चीज को आप फील कीजिए कि आप लोग मेन कंट्रीब्यूटर हैं ब्रांच के, और मैं केवल आपको एक ही बात कहूंगा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग हो सकता है बहुत अच्छा नहीं कर रहे होंगे, और सबको अच्छा करने की जरूरत है। उसके लिए केवल एक चीज है कि आपको अपना कहीं ना कहीं कोई गोल सेट कर लीजिए कि मुझको कहाँ जाना है और कितनी अर्निंग करनी है, क्या मुकाम चाहिए, और उसके हिसाब से उस गोल को जो सेट कीजिएगा उसको आप कैसे अचीव कीजिएगा, उसके लिए कोई योजनाबद्ध तरीके से उसको प्लानिंग करिए और उसको छोटे छोटे टारगेट्स में सेट कीजिए। जैसे अगर ईयरली गोल आपने MDRT का रखा या कुछ भी रखा, उसको 1 महीने में मैं क्या करना चाहता हूँ, 15 दिनों में क्या करना चाहता हूँ, और उसके बाद बात आती है कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग कंपटीशन टूल को एक टूल के रूप में यूज करते हैं, कोई भी कंपटीशन निकाला जाए उसको क्वालिफाई करते हैं। आपके पास भी ये ऑप्शन खुला है, आप चाहें तो कंपटीशन मैनेजमेंट के थ्रू भी अपनी जो इच्छित जगह है वहाँ पा सकते हैं, या आप कोई दूसरा रूट से भी चलना चाहते हैं, ये मर्जी आपकी है। केवल आप लक्ष्य अपना निर्धारित कर लीजिए, और उसके लिए थोड़ी 1-2 चीज की जरूरत होगी कि आप निरंतरता अपने काम में रखिए, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। अगर आप निरंतर काम करेंगे तो कोई बड़ा मुकाम आपको बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। आपके जो दोनों लीडर हैं उनके बारे में मैं केवल जो अपने लगभग 3 महीने के अपने यहाँ कार्यकाल में मैंने अनुभव किया है कि इन लोगों का सक्सेस का राज यही है कि ये कभी रेस्ट नहीं करते, हर दिन काम करते हैं। तो इस तरह के लीडर के साथ काम करके आपको ये फील होना चाहिए कि अगर आपको भी इस लेवल का सक्सेस चाहिए तो आपको भी इनके हिसाब से आपका कोई टाइम का बॉन्डिंग होना नहीं चाहिए अपने लाइफ में, और सक्सेस आपको एकदम बाय वर्च्यू ऑफ योर वर्क आएगा ही आएगा, ये विश्वास रखिए। तो थोड़ा सा अपने काम को सिस्टमेटिक करिए, थोड़ा पंक्चुअल होइए, कंटिन्यू काम करने की आदत रखिए। ये नहीं कि एक दिन काम किए दूसरे दिन नहीं किए। उसके लिए आपको, जैसे आपको मालूम है सभी लोग चूंकि मार्केटियर्स हैं और सभी सक्सेसफुल मेरे टीम के लोग यहाँ बैठे हैं, एक पॉलिसी के लिए लगभग अमूमन 5 लोगों से मिलने पर एक पॉलिसी मिलती है, ये ऐसा डाटा कहता है। तो आपको 5 लोगों से मिलने के लिए कम से कम 15-20 लोगों से बात करने की जरूरत होगी, तो 5 आपको कॉल फिक्सअप हो पाएगा। तो उस तरह से अपना थोड़ा सा प्लानिंग कर लीजिए कि कैसे काम करना है, लेकिन एक रिजोल्यूशन लीजिए कि एक पॉलिसी बिना किए आप डे एंड मत कीजिए। एक पॉलिसी जब तक हर साथी का एक नहीं हो जाए अपना दिनचर्या समाप्त मत कीजिए। अगर ये छोटा सा एक रिजोल्यूशन लीजिएगा तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, यानी आप प्रतिदिन अभिकर्ता बनेंगे। कभी कभी अभिकर्ता नहीं, अभिकर्ता का मतलब अभिकर्ता, कभी कभी करता नहीं। तो मैं केवल आप लोगों को अच्छी काम की शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में, जैसे आज गुरु दिवस है जैसा आपको मालूम है, तो गुरु दिवस में शिष्य का काम यही होना चाहिए कि गुरु जो आपको आशीर्वचन दें। और मैं अभी आप लोगों का 1-2 साथियों का सुन रहा था, मोनिका मैडम का भी मैंने कल आप बीती सुना। तो मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि आप जितने भी हैं उतने मेरे ब्रांचेज हैं, मेरे जितने भी अभिकर्ता हैं उतनी मेरी शाखा है। आप अपने आसपास के लोगों को केवल ये चीज विश्वास दिलाइए कि जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी को भी कम से कम फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं होने देंगे, आप रहें या न रहें। अगर ये आसपास में अगर आप इंश्योर कर सकते हैं तो विश्वास मानिए, बीमा आपको खोजना नहीं पड़ेगा, बीमा वाले खोज के आपको कराएंगे। ये एकदम विश्वास मानिए। आपको बिजनेस के लिए कभी भी बिजनेस करके मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप आइडिया और कॉन्सेप्ट शेयर कीजिए कि हम आपके लिए क्या सोच रहे हैं। कभी भी अपना टारगेट या अपना कोई जो शॉर्ट कमिंग्स है वो मत बताइए। मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने काम को थोड़ा सा और प्यार कीजिए प्रोफेशन से, और जो काम कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से कीजिए। तो
जो एक डायलॉग है ना फिल्मी, अगर आप कोई भी काम शिद्दत से करो तो पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है, तो वही आप लोगों के लिए लागू होगा। आप आगे बढ़िए तो आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरी टीम लगी है, वो आप शाखा स्तर की हो, चाहे मंडल स्तर की हो या क्षेत्रीय स्तर की हो, सभी लोग आपके साथ सहायता के लिए हैं। ये LIC एक ऐसी यूनिक संस्था है जहां आपके काम को सराहने के लिए सारे लोग हैं और आपको हेल्प करने, आपके काम से खुश होते हैं सभी लोग। बहुत सारे जगहों पे आप जस्ट उल्टा देखिएगा, अगर आप कोई काम अच्छा हो रहा है वहां अगर उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तो वो आपका चाहेंगे कि काम कम हो या आप उसके बदले कुछ उनको ऑब्लाइज कीजिए। ये संस्था अपनी यूनिक है कि आपके काम से खुश होकर आपको और काम के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर से एक बार शुभकामना देता हूं कि आप सभी तरह सफल होइए और कल गुरु दिवस पर LIC ने एक एक्टिवाइजेशन डे रखा है, तो क्या मैं एक छोटा सा उम्मीद कर सकता हूं अपने हाउस से कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं कि अपने गुरु के सम्मान में एक पॉलिसी लेकर सब लोग उनको यथोचित सम्मान देंगे। सिर्फ एक पॉलिसी लेकर सब लोग आएंगे कल। किसी को कोई डाउट है तो हाथ उठा दें, लॉक कर दें। चलिए, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। आपका मुस्कुराता जो चेहरा है ना, हमारी आधी समस्याएं वही हल कर देता है। और सर कभी भी उत्तेजित नहीं होते, कभी भी परेशान नहीं होते, जबकि कितनी भी परेशानी हो ये जाके हमारे परेशानी में शामिल हो जाते हैं। और वैसे ही हमारे बीच में हमारे शाखा प्रबंधक विक्रय धनंजय जी भी आए हुए हैं। कई लोगों का ना चेहरा ऐसा होता है कि उनके ऊपर मन करता है कि ज्यादा काम करो, जब भी हम जाते लाओ मेरे पास लाओ समस्या। तो मैं आपका परिचय कराता हूँ, कई लोगों का परिचय है भी, मेरे पुराने मित्र भी रहे हैं, मेरे साथी भी रहे हैं। धनंजय जी से को मैं बुलाना चाहता हूँ। सर 2 मिनट आप आइए, अपने आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, दूसरा दोस्तों मुकेश जोशी जी आ चुके हैं। जो 2 से 5 का जो प्रोग्राम है ये लाइफ चेंजिंग अचीवमेंट होगा आप सबके लिए। ऐसा आपने कार्यक्रम कभी पहले देखा नहीं होगा दोस्तों। मुकेश जोशी इंश्योरेंस सेक्टर के सबसे बड़े स्पीकर हैं। इसके अलावा लंच में ये जो 2 चेयर्स रखी हैं इनमें 20 लोगों का हमने इंटरव्यू रखने का प्रोग्राम किया। 2-2 मिनट से ज्यादा मत लेना। हमारे एक साथी हैं, प्रेस से आए हैं, आप लोग कई जानते भी होंगे। नहीं, संजय त्यागी जी, वो दूसरी अपने डिवीजन अपनी ब्रांच के नहीं है, दूसरी ब्रांच के विकास अधिकारी हैं। वो आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, आप उस प्रश्नों का उत्तर जो सही है वो दीजिए। उसको हम YouTube चैनल पे कई जगह प्रचारित करेंगे जिससे आप अपने कस्टमर के प्रति अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। तो मैं आप बुलाना चाहूंगा धनंजय जी को। जोरदार तालियों से स्वागत करिए सर। आपकी सब समस्याओं का हल धनंजय जी के पास है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धनंजय, मैं यहाँ BM सेल्स ज्वाइन किया हूँ, लगभग 1 मंथ हो गए। कुछ लोग से तो मुलाकात हुई है, कुछ लोग से अभी नहीं हो पाई है, तो आज हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन भी हो जाएगा, एक ग्रुप एक दूसरे को जान भी लेंगे। ये ब्रांच देखिए, कोई भी कंपटीशन कुछ भी होता है तो सबसे ज्यादा क्वालिफायर इसी 2 टीम से होती है। और हमारे SDM MM सारे लोग यही कहते हैं कि ब्रांच में 2 टीम है जो पूरी तरह से हमें सपोर्ट करती है, चाहे डिवीजन का हो, जेटो का हो, चाहे सेंट्रल ऑफिस तक का हो, क्योंकि आपके जो DO हैं टॉप परफॉर्मर हैं। पहले हरीश गुप्ता जी का नाम आता था, अब है कि आप दोनों का नाम आता है, चाहे FTI बेस पे चाहे NOP बेस पे। तो ये दोनों टीम तभी सक्सेस है जब आप लोग एक्टिव रहेंगे और रेगुलर रहेंगे, क्योंकि रेगुलर बहुत जरूरी है। किसी मंथ एक्टिव हो जाए, किसी मंथ ना हो, ये भी गलत है। क्योंकि यदि टॉप परफॉर्मेंस मेंटेन रखना है इनको, तो आप लोग को एक्टिव और रेगुलरिटी बनाए रखना पड़ेगा। रेगुलरिटी तभी बनेगा जब आप कंपटीशन को अपने ढंग से लेंगे, चाहे वो लोअर में लेकर चलें या अपर में। तो ये तो मैं देखा हूँ, जब से मैं आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ, जब से डिवीजन का कंपटीशन दिया जाता है, साथ साथ आपके डेवलपमेंट ऑफिसर भी उसी टाइप का कंपटीशन देते हैं कि जैसे आप लोगों को कभी ना लगे कि ये कंपटीशन के लिए मुझे इतना मेहनत करना पड़े। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि टीम बनाकर चलते हैं, ये कि आप लोग को भी सपोर्ट मिले और हमारे हायर अथॉरिटी को भी लगे कि ये ब्रांच बहुत एक्टिव मोड में है।
तो मुझे आप लोग के कारण काफी सपोर्ट मिलता है कि डिवीजन में बोलते हैं कि हाँ आप लोग अच्छा काम करो, लेकिन हम अच्छा काम नहीं करें, आप लोग कर रहे हो तो मेरा नाम होता है। तो ये मैं चाहता हूँ कि जैसे आप लोग को एक कंपटीशन दिया हुआ है जीएम कारपेट का, तो आप लोग ये क्वालिफाई करें और अपने डेवलपमेंट ऑफिसर का नाम रखें कि इतना अच्छा कंपटीशन दिया है तो लोग क्वालिफाई हुए हैं। ऐसा नहीं कि कंपटीशन दें और क्वालिफाई ना हो, तो ये भी गलत बात है। कल एक मंडे का कंपटीशन सर बता रहे हैं कि मंडे का है टीचर्स डे का, माने गुरु दिवस का, तो उसमें बहुत सिंपल से है कि एक पॉलिसी से शुरू है। एक पॉलिसी देकर अपने गुरु का स्वागत कर सकते हैं, और आपके इतने अच्छे गुरु हैं तो स्वागत तो करना भी चाहिए। टीचर्स डे में न कर पाएंगे तो फिर ये भी अच्छी बात नहीं। आप साल में करें लेकिन टीचर्स डे पे ही न करें, गुरु दिवस पे, तो ये भी गलत है। तो मैं चाहूंगा, सर का भी आह्वान था, मेरा भी आह्वान है कि मंडे को जरूर एक एक पॉलिसी देकर एक्टिव जरूर हो जाएं। तो मैं चाहता हूँ एक शब्द के साथ कि सारे लोग जरूर एक्टिव रहें। इतनी अच्छी टीम है तो क्यों मंडे खराब जाए, तो क्यों उम्मीद करें कि मंडे हमारा सक्सेस रहे। बिल्कुल। अब मैं एक चाहता हूँ कि ब्रांच में थोड़ी सी परेशानी थी लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो यदि आप लोग को इसके बाद भी कुछ परेशानी या कुछ भी रहता है तो आप मेरे पास डायरेक्ट आ सकते हैं। मेरा सीट भी सर एसबीएम सर के साथ ही है, बाहर में पहले मेरे पास होकर ही आप अंदर जा सकते हैं। तो आप पहले मुझसे टच करें, कुछ परेशानी बताइए, कोशिश रहेगा 99% यही सोल्व करने का। यदि वो नहीं हो पाए तो फिर सर के पास जा सकते हैं। इसी शब्द के साथ मैं खत्म करता हूँ, लेकिन मंडे सक्सेस होना आपके ऊपर है। थैंक यू। दोस्तों, मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जिसका हम कई सालों से इंतजार कर रहे थे, और हमारे विशेष अनुरोध पर हमारे जो सबसे बड़े इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ट्रेनर हैं मुकेश जोशी जी आ चुके हैं। मैं चाहता हूं खड़े होकर जोरदार एक स्वागत कर लीजिए। मुकेश जी सर इधर खड़े होंगे। सर ये सुबह से 10 बजे से प्रोग्राम चल रहा है। कई साथियों ने अनुरोध किया कि सर हम किसी कारण से लेट हो गए लेकिन 2 बजे तक हर हालत में पहुंच जाएंगे। तो आपको सुनने की चाह इतनी जबरदस्त है कि जो लोग बाहर के थे, और कई जगह से और रिक्वेस्ट आई कि हम मुकेश जी को सुनना चाहते हैं। साथियों, 2 बजे से 5 बजे तक जीवन को बदलने का, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम लोगों को अपना कार्यशैली बदलने का एक जबरदस्त मौका है। आप लोग लंच के लिए निकलिए। इससे पहले मैं अपने आदरणीय असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सेल्स को बुलाना चाहूंगा, वेंकटेश जी को, कि 2 मिनट वो हमको आशीर्वचन दें। उसके बाद लंच के लिए निकलेंगे। लंच में इंटरव्यू होगा, 20 लोगों का मैंने बोला हुआ है। जो स्वयं चाहते हैं इंटरव्यू के लिए वो रुके रहे स्टेज पर। यहाँ इनको है त्यागी जी इंटरव्यू लेंगे, वो हम यूट्यूब और चैनल वगैरह में प्रसारित करेंगे। तो वेंकटेश जी के बाद हम लंच के लिए निकलेंगे। आइए। हैप्पी आफ्टरनून। हैप्पी आफ्टरनून। यार अभी मेरा स्पीच के बाद लंच आना है ना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ओके, लंच इज वेरी ओके। सी जस्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू द कंपटीशन फ्लोट किया है ना, कल का क्या क्या है बोल देता हूँ। एनओपी बेस में भी कंपटीशन है, यूलिप में भी है, ट्रीने में भी है। ओके, इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ कंपटीशन किया फ्लोट किया है। हमारा डिवीजन ने क्या एक्चुअली रातंबोर कंपटीशन डाला, 33 पॉलिसीज कर दिया। तो इस मंथ में 33 पॉलिसी किया, तो नहीं तो 11 यूलिप किया, तो रातंबोर, हाँ रातंबोर सही है, वहां जा सकते हैं। वहां ऐसा कंपटीशन डाला तो यहाँ जिम का दैट मीन्स आपका डेवलप्ड एज केस है, आपका एसबीएस केस है, सब लोग आना है, सब लोग को लेकर जाना है, ऐसा उनका मन में है। सो दे आर फ्लोटिंग कंपटीशन लाइक दैट ओनली। सब लोग इकट्ठा कर आना है, सब लोग जाना है, ऐसा ही कर रहे हैं। सो हमारा एक ही विषय है, सब लोग इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर दोनों में भी जाना है। एक और चीज है,
अभी नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है। आपका सम पर्सन रवि कहाँ है? रवि गुप्ता कहाँ है? ओके वो ओके बोल देता हूँ। वो नया चीज को आप पहले आप लेना है। अभी तो न्यू इनिशिएटिव आया है आनंदा, है ना? आनंदा है ना? ओके आनंदा थोड़ा आप उसमें इंडल्ज हो जाइए। वो कैसे करना है वो समझ लीजिए। आप कस्टमर के साथ बैठकर वहां से कर सकते हो। पेपर लेकर और 10 जहां साइन नहीं करना है, 20 जगह साइन नहीं करना है, वहां फिर यहाँ लेकर आकर कोई पेपर मिसिंग है, ऐसा बात भी कुछ भी नहीं होगा। कस्टमर से कर दिया तो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा हमको, हम तुरंत नंबर डाल देंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी कम हो गया आपका। उस टाइम में दूसरा कस्टमर को देख सकते हो, बात कर सकते हो, नया पॉलिसी ले सकते हो। सो थिंक अबाउट दैट। और कुछ नहीं, एक्चुअली दैट ग्रेट स्पीकर हैज कम टू अस। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ उसको बात को सुनने के लिए। थैंक यू डैश, थैंक यू। अपने बारे में मैंने भी याद रखा LIC ऑफ इंडिया एयरलाइंस ब्रांच में श्री मनोज कुमार पांडे के यहाँ एडवाइजर हूँ। इस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम MDRT कंप्लीट कर लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और इस साल में COD करने का मेरा अरे बहुत मैं अपना काम सिस्टम तरीके से करता हूँ। मेरे पास ऑफिस है, स्टाफ है और खुद मैं लगा रहता हूँ और मेरा लक्ष्य है कि इन फ्यूचर में TOT करूँ। तो MDRT से COT और TOT का टारगेट कैसे बना रहा है, क्या मोटिवेट कर रहा है? फर्स्ट MDRT तो पहले जो फर्स्ट मेरा हुआ तो 12 मंथ में हुआ था। सेकेंड MDRT मैंने 9 महीने में अचीवमेंट कर ली। थर्ड 8 महीने में और इस बार 4 महीने में हो गया। तो मेन जो सपोर्ट है वो नया चेक सिस्टम हमारे यहाँ LIC में वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है। हर महीने वो इंक्रीज करता रहता है। तो नैच के माध्यम से हमें लगता है कि मैं MDRT से TOT तक जा सकता हूँ। तो नैच को आपने इस्तेमाल किया अपना काम को बढ़ाने के लिए। और क्या क्या चीज़ है जो आपको सपोर्ट कर रही है? स्टाफ है जो सर्विसिंग का जितना भी काम है मेरा LIC से रिलेटेड, इट मीन्स सरेंडर, लोन, न्यू प्रपोजल को फिल करना, ऑफिस पहुंचाना, सारा मेरा स्टाफ करता है। तो मेरे को फुल टाइम मिल जाता है क्लाइंट से बात करने के लिए और प्लान बनाने के लिए। तो उसको मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। काफ़ी एजेंट ऐसा बोलते हैं कि टाइम ही नहीं है, रिवाइवल में, लोन में, सरेंडर में, वो सब बिजी रहते हैं। तो आपने स्टाफ रखा हुआ तो उससे आपको सपोर्ट मिल रहा है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जी सर। एक्चुअली मैंने देखा, पहले मैं खुद करता था, लेकिन मेरे को लगा कि जो टाइम है मेरा काम है, मेरा मेन काम है एक सेल करना। एक एजेंट जो है, जो एडवाइजर होता है, उसका मेन फोकस होता है सेल करना, यानी कि पार्टी के सामने बैठना, उसका मेन काम है। सर्विसिंग स्टाफ का है, तो स्टाफ जो है मेरा सारा आप समझ गए बिजनेस की चाल को समझ गए। जी सर। और मैं देख रहा था क्या है इसका पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आपके प्ले हो रहे थे उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस के साथ साथ इन चीज़ों में भी आप एक्टिव हैं। मेरा मानना है सर कि पैसा कमाना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ में फिजिकली फिट रहना, इंजॉयमेंट करना, फैमिली को भी खुश रखना, ये जरूरी है। मतलब काम में आनंद आ रहा है, काम में आनंद आ रहा है। तो आपके जो साथी एजेंट हैं उनको क्या कहना चाहोगे, कुछ तो मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपने सक्सेस को देख लिया है। मैं अपने साथियों से गुजारिश करूंगा और एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है LIC इंडिया, ये नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा पोटेंशियल है यहाँ पे। वो यहाँ से अपने सारे सपने, सारे ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हैं। और LIC से मैंने ये जाना कि कोरोना काल जो अभी हम सारी दुनिया झेल के आए हैं, बहुत सारे कंपनियों में लोगों की घर छूट गई, लोग बेसहारा हो गए, जॉबलेस हो गए, लेकिन हमारी LIC हम एजेंटों को नहीं छोड़ी। वो पैसा हर महीना कुछ ना कुछ
कुछ देती रहे। आप महसूस करते हैं कि LIC में आपके साथ चले बहुत छोड़ा, लेकिन LIC ने हमें नहीं छोड़ा था। इट इज फैंटास्टिक, LIC ऑफ इंडिया। चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। My name is Navin Kumar and my deal is Mr. CP Ganesh. कब से ज्वाइन किया है? Sir, I joined in 2009. 2009 में। अभी क्या करते हैं? या फुल टाइम LIC? Sir, मैं part time somewhere working is and I'm doing the part time LIC. तो पार्ट टाइम की इनकम और फुल टाइम की इनकम में कभी कंपेयर किया? Yes sir, luckily recently compared किया है। क्या क्या महसूस किया है? This is all around more than 2x from the LIC advising line in compared to my current. दोबारा बताएं। 2 times more than my जॉब फुल टाइम, यानी कि आप जो फुल टाइम जॉब में इनकम ले रहे हैं उससे 2 गुना इनकम LIC से ले रहे हैं। तो ये तो बहुत कमाल की बात है। अगर आप पूरा टाइम इसमें देंगे तो क्या होगा? Yeah, I'm just thinking about that. कितना टाइम लेंगे? Hardly 1.5 year maximum. क्यों? ऐसा कोई डर है? Just want to ensure that the forest should be there. Then I can leave my job. ओके, आप एश्योरेंस लेना चाहते हैं कि उस इनकम के मुकाबले बहुत बड़ी इनकम मेरी तैयार हो जाए जिससे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। ये बिल्कुल सही है ना, लेकिन उसको ना जैसे आप कह रहे हैं 1-1.5 साल है, बहुत फास्ट करें। क्योंकि अगर आपकी इनकम जब डबल है 4 टाइम्स होगी तो वो गैप आपको बाद में महसूस होगा कि 1 साल पहले छोड़ता तो कहाँ पहुँचा। Correct sir, you are totally right. But there is a timing gap, time limitation. That's right. पॉलिसी सर्विस देने के लिए भी आपको टाइम कम मिल पाता है क्योंकि आप पार्ट टाइम है। Sure sir, लेकिन उसमें उसका बहुत कम होता है। तो कोशिश करिए कि फुल टाइम की तरफ आप जाए। चलिए, बहुत थैंक यू सो मच। कैसा आज आप प्ले में नहीं? हाँ, प्ले में मेरे को एक्चुअली एक्टिंग नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बिजनेस में आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर रहे हैं? आजकल देखिए, पहले जो मैं करती थी मॉल्स में मेरे स्टॉल लगते थे, तो अब क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं और पूरा दिन मास्क लगा के बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, तो अभी मैं क्या अपने वीडियोस यूट्यूब पे डालती हूँ डांस की प्रेजेंटेशन पे। मेरा खुद का चैनल है। सोशल मीडिया से हेल्प ले रहे हैं? हाँ, सोशल और बिजनेस आ रहा है इससे? हाँ। तो यूट्यूब पे आप वीडियो डालते हैं, बिजनेस कॉल आती है आपके पास? खाली यूट्यूब पे वीडियो डालने से नहीं आती हैं, उनको फिर मैं ब्रॉडकास्ट भी करती हूँ अपने क्लाइंट्स को जो मेरे पास डाटा है, उनको सबको लिंक्स भेजती हूँ। फिर मेरी किसी क्लाइंट से अगर बात होती है कि किसी प्लान के बारे में मैंने उसको पिच किया है, तो मैं उसको उस वीडियो का पर्टिकुलर लिंक भेज देती हूँ कि ये आप मैंने मैडम आप ये कह रहे हैं कि आपने जो फिजिकल एक्सरसाइज पहले की, कैनोपी लगाई या जैसे भी लोगों से इंटरेक्शन किया, अब आपने उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। उन्हीं लोगों को, क्योंकि डाटा मेरे पास बहुत अच्छा इकट्ठा हो गया जो फिजिकली मैंने इकट्ठा किया है 10-12 साल की मेहनत से, तो उन डाटा को मैं ऐसे अप्रोच कर रही हूँ कि हम अपने एजेंट्स को मैसेज दे सकते हैं कि वो अगर एडवांस होके कुछ काम करें तो बिजनेस तब भी आएगा। जरूरी नहीं है कि पुराने स्टाइल से। उससे बल्कि ज़्यादा अच्छा आएगा कि आपकी ब्रांडिंग हो जाती है कि मैडम यूट्यूब पे हैं और उनके चैनल्स चल रहे हैं, मतलब वो फ्री है, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। जस्ट हाँ, आपमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ब्रांड के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पूरा जैसे पिक्चर की पिच बनाते हैं, जो यंग जनरेशन को भी अगर हम पिक कर रहे हैं तो ये मीडिया ज़्यादा। अभी क्या टारगेट किया हुआ है 2021 का? एक्चुअली मेरे बेटे की मैरिज है इस साल। अच्छा, चलिए बहुत थोड़ा सा उसमें बिजी हूँ, बट हाँ MDRT तो श्योर नहीं है। MDRT तो आपको करना ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अच्छा, ये MDRT ब्लेजर ये तो कमाल की चीज़ है। ये कहाँ से बनवाया? अरे एडमियो साहब ने दिया है। चलिए बहुत बहुत बधाई है। MDRT आप करते हैं, पैसा कमाते हैं और इनाम भी मिलते हैं। क्या टारगेट बनाना चाहते हैं और क्या कैसे उसको पा लेते हैं? पूरे साल की भी प्लानिंग करते हैं। कौन कौन से प्लान आपको कंफर्टेबल लगते हैं कि आप सेल करता हूँ? अच्छा भी लगता है जीवन उमंग क्या खासियत है? लाइफ टाइम में किसी पैसा मिल जाए वो गारंटी वो बड़ी बात है। आज किसी ने किसी को 100 यानी कि गारंटी LIC की पॉलिसी की वैसी ही गारंटी होती है। किसी प्लान में गारंटी है तो वो और भी बेहतर होता है। अच्छा, आप इतनी बड़ी टीम के मेंबर हैं,
वो कैसा फील होता है? आपकी टीम वैसे भी इंडिया में भी जानी जाती है, दिल्ली में तो सब जानते ही हैं, ऑल इंडिया लेवल पे भी आपकी टीम को जानी जाती है और ट्रेनिंग का कोई फायदा हो तो क्या कहना चाहेंगे? लोगों को ट्रेनिंग लेना चाहिए जो एजेंट्स आते हैं, काफ़ी लोग आते नहीं, पूरे साल भी नहीं आते, आना चाहिए। उस ट्रेनिंग से बिजनेस को बढ़ाने में फायदा होता है। आपके ये जो एफर्ट है वो किस रूप में आप देखते हैं? आपके डेवलपमेंट ऑफिसर या SPA जो है वो एफर्ट करते हैं, वो किस रूप में देखते हैं? उनके एफर्ट से यानी कि आपकी सक्सेस के पीछे आपके डेवलपमेंट ऑफिसर का भी हाथ है। बहुत बहुत नमस्कार। नाम बताया रवि जी, जिम कॉर्बेट का क्या है? बहुत बहुत बधाई, लेकिन उसमें डबल ट्रिपल का कुछ फाइनल है? मैंने अपने ड्यू साहब से बोला है, सर बढ़ा दीजिए और फिर भी वर्क कर लीजिए। अच्छा ताकि हम ऐसे कंपटीशन का लेवल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और LIC के भी कंपटीशन आते हैं और आपकी अपनी टीम के भी कंपटीशन आते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं? सर यही छोटे छोटे कंपटीशन जो क्रैक करता है एंटायर एंड ऑफ द ईयर, उसके जो अपने गोल्स होते हैं, इंडिया हमारा छोटे छोटे टारगेट को मैच करना चाहिए और बड़े टारगेट बड़ी बात कह रहे हैं। ये छोटे छोटे जो ट्रॉफी है हम देखते हैं, मंडे के ऑर्गेनाइजेशन पे कोई अवार्ड मिल जाए छोटा सा, या आपको टूर मिल जाए, ये आपके बड़े टारगेट को पूरा करा सकते हैं। आप बड़े टारगेट को लेकर बैठे हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ बड़े या फिर बड़े टिकट के लिए लगे रहेंगे कि 5 लाख का प्रीमियम मिल जाएगा और 20 लाख का प्रीमियम मिल जाए, लेकिन वो बड़ा भी लगता है, वो भारी भी लगता है, कैसे लगता है और उसके लिए टाइम टेकिंग होगा, कई दिन उसके लिए फॉलो लंबा हो जाता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसको छोटे छोटे स्टेप में आपने बना के सक्सेस का आपने एक रूट बना लिया, उस पर चल रहे हैं जो सफलता जीवन की हर सफलता के लिए, हर खुशी के लिए छोटे छोटे खुशियों में एंजॉय करिए। लेकिन आपके सारे साथी जो निराश रहते हैं, जैसे आप बात भी कर रहे थे कि नेगेटिव कर देते हैं, ऑफिस में आके भी पूछते हैं तो उनके साथ बात करने में खुद आदमी नेगेटिव हो जाता है, तो ऐसे भी करता तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, नकारात्मक व्यक्ति अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और पूरे देश के लिए खतरा है। मैं उनके लिए ही बोलूँगा कि वो व्यक्ति खुद के लिए खतरा है। अगर वो नकारात्मक है तो वो अपने परिवार में कभी भी अच्छा इन्वॉल्व नहीं सकता है। आपको कभी लगता है कि जो एजेंट एजेंसी बचाने के टारगेट में परेशान रहता है, उसको क्या करना चाहिए? उन्हें सर कायदे से एजेंसी नहीं करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए क्योंकि आप जहाँ पे हो वहाँ 100% दीजिए। 12 बीमा करना ये LIC एजेंट को शोभा नहीं देता। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में पावरफुल रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। अपनी 100% दीजिए। जो असफलता है एजेंट की, उसके पीछे कारण क्या होगा? क्योंकि आप तो सफल हो पा रहे हैं, आप तो काम कर पा रहे हैं, लेकिन आपके बहुत से साथी होंगे, आपके टीम के मेंबर होंगे जो नहीं कर पाते। सर सबकी अपनी देखिए व्यक्तिगत होती है, कार्य करने की पद्धति। कोई ये सोच के आता है कि मुझे यहाँ करियर सेट करना है, कोई सोचता तो टाइम पास कर लेते हैं, कुछ दिन करते हैं, LIC देखते हैं। कुछ लोग जैसे हमारे टीम में जो लड़के हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, रीजन बिहाइंड हमारे DO अच्छे हैं, हमारे SB अच्छे हैं। करण सर से मिलने का मतलब आप मूड रिचार्ज हो जाएगा। मैं कई बार मुझे बोल सकता मुझे काम नहीं आता है तो उसका मिलने चला जाता हूँ। यानी कि अपने विकास अधिकारी से SB से अगर मिलते भी रहे तो भी फायदा होगा। रिचार्ज होते रहेंगे सर, तो भी रिचार्ज। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। मेरा नाम धनवेंद्र चतुर्वेदी। एजेंसी से क्या बेनिफिट दिख रहे हैं? बहुत बढ़िया बेनिफिट दिख रहा है। क्या क्या लिया एजेंसी में? एजेंसी बेनिफिट में है, जब से अभी 50 से एजेंसी से जुड़ा है, जब से मैं जुड़ा हूँ तब से हर साल मेरा सिंगल प्रेजेंट जो होता है वो 40 के एवरेज में रहता है और जो प्रीमियम रहता है वो इम्प्रूव बहुत। तो ये छोटा छोटा प्राइजेस, अवार्ड्स और सामान बहुत इकट्ठा रखने के लिए सोच रहा हूँ सर, एक ऑफिस ले लेंगे या नया फ्लैट लेंगे? अभी तो फिलहाल टारगेट बना लो, ज़्यादा टारगेट बहुत है क्योंकि LIC में काम करने की कोई सीमा तो है ही, बहुत आप चाहे कितना भी काम कर सकते हैं। क्या करना है? इस तरह से टारगेट कब तक करना है? क्यों दिसंबर? मैं सर करने कोई बात तो इस वजह से थोड़ा चीज़ों को छोड़ते जाइए ना, वही नेगेटिव चीज़ वो नहीं छोड़ते नहीं, कोई बात नहीं, ये नहीं कह रहा कि उसको छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वाले बहाने को छोड़ दीजिए।
नहीं होना नहीं है। तो फिर इसको दिसंबर तक रख लीजिए, दिसंबर तक रख लीजिए। ब्लेजर है आपके पास एमपीआर इस साल मिल जाएगा। चलिए हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं करंट सेक्टर टीम से हूँ और प्लस स्टाफ से। कितने साल से हैं? सर मुझे मैं 2018 से। तो क्या किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको? आप एजेंसी भी ले रहे हैं, जैसे जॉब भी कर रहे हैं, तो किस चीज़ ने मोटिवेट किया? सर जॉब तो मैंने बाद में स्टार्ट किया। अच्छा, जॉब बाद में किया, पहले क्या करते थे? एजेंसी कहीं और करते थे। तो ऑफिस में रहने का क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको? ऑफिस में रहने से काफ़ी नॉलेज मिलती है और जो सरकार है मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं, तो आप तो बहुत एजेंट से बात करते हो, सभी एजेंट्स को जानते हो। 250 एजेंट है सर टीम में। जो एजेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और जो एजेंट अपना टारगेट यानी कि एजेंसी बचाने के लिए काम करते हैं, दोनों के नेचर में, बिहेवियर में कुछ फ़र्क होता है? हाँ सर फर्क तो होता है। क्या फ़र्क? जो मतलब एजेंसी बचाते हैं वो तो सिर्फ 12 पॉलिसी साल, मुझे तो लगता है साल में 2 ही बार दिखते हैं। और जो कंटिन्यू LIC कर चाहते हैं कि मैं इसी से एक इनकम बढ़ाऊँ, तो वो मुझे लगता है कि पर डे ऑफिस आते हैं। ऐसा भी लगता होगा आपको कि जो ज़्यादा काम कर रहा है वो ज़्यादा पॉजिटिव है, जो कम काम कर रहा है वो ज़्यादा नेगेटिव है, उसको समस्याएं ज़्यादा दिखाई देंगी होंगी LIC के काम सर में। जो काम कम करते हैं ना उनकी समस्या ज़्यादा होती है। यही मैं पूछ रहा हूँ कि जो काम कम करता है उसको उसका रिवाइवल भी नहीं हो रहा है, उसको लोन भी नहीं है, LIC का स्टाफ नहीं, उनको सोच भी ये रहता है कि LIC का स्टाफ ही काम नहीं कर रहा है, ऑफिस में कोई काम नहीं हो रहा है। 4 पॉलिसी की है साल में, लेकिन उसके नखरे ज़्यादा है, और जो 40 पॉलिसी कर रहा है, जो MTRT कर रहा है, वो सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। वो टाइम रखते हैं और कई मतलब MDRT हैं जो उन्होंने तो स्टाफ रखे हुए हैं और हमसे भी हेल्प लेते हैं। यानी कि आपके एजेंट्स ने भी स्टाफ रखे हैं, वो अपने एम्प्लॉय रख के उनसे काम करा रहे हैं और अपना टाइम जो है बीमा करने में लगा रहे हैं। तो आप बाकी एजेंट्स को भी बताइए ये बात। कोशिश तो सबको रहती है, नाटक के जरिए भी सबको बताते हैं और वैसे भी ऑफिस में जब सर चर्चा चाय भी रखते हैं तो तब भी सर बताते हैं उनको कि आप इस तरीके से कीजिए, नेट द्वारा कीजिए, आप इस टाइम में कलेक्शन का। जी क्या टारगेट आपने बनाया हुआ इस साल? सर मैं जब ज्वाइनिंग किया था ना MDRT सब सुना था, मुझे पता ही नहीं MDRT को होता क्या है, और आई थिंक मेरे को आज भी नहीं पता वो होता क्या है, तो मैं तो यही चाहती हूँ करना है। हाँ। जब कर लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा उसके क्या है। और मेरे को ये सपना है कि मैं बन जाऊँ, मुझे पता ना चले दूसरा बताए कि आप MDRT बन गए। चलिए ऐसी ख्वाहिश भी आपकी पूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम जी, मेरा नाम कन्या सिंह है, तो कैसा लगा LIC एजेंसी में? सर मुझे बहुत अच्छा LIC में आके मुझे LIC से इस वर्क से प्यार है, इस काम से प्यार है। जी फुल टाइम काम करते हैं? नहीं, मैं ऐसे फुल टाइम कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, बट मैं फुल टाइम नहीं कर पाती क्योंकि मैं मेरी बेटी हूँ, घर की जिम्मेदारी, तो मैं हाफ टाइम के बाद घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ आप LIC का काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी LIC का काम ऐसा नहीं है कि आपको 12 घंटे काम है, अगर आप मन से 2, 3, 4 घंटे भी काम करते हैं तो पर डे मतलब 2 बजे के बाद ही निकल पाती हूँ, लेकिन समस्याएं तो बहुत आती होंगी कस्टमर को हैंडल करना। जी आती है, बट कैसे उसको कन्विंस कर रहे हैं? आती है क्योंकि आजकल ऐसा हो गया कोरोना काल में कि जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं तो उनके पास पेमेंट की दिक्कत आती है, कैसे कराएंगे, इनकम कम हो गई, कैसे कराएंगे, अभी वैसे अभी तो खाने को नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं उनको समझाने की ये कोशिश करती हूँ कि जैसे आप अभी हैं तो आपके थ्रू आपका परिवार चलेगा, आप नहीं रहेंगे तो क्या उसकी देखिए कौन करेगा, और कमाते हुए गुजारा नहीं हो रहा है, नहीं रहे तो क्या होगा? फिर मैं क्या करती हूँ, अपनी पॉलिसी दिखाती हूँ। अच्छा, आपने अपनी पॉलिसी करा रखी है? कितनी पॉलिसी? मेरी खुद की है 4, मेरे हस्बैंड की है 6। अच्छा, तो यानी बहुत ज़्यादा समेश्योर नहीं है, लेकिन जितना कोई बात नहीं, जो इनकम के हिसाब से आप, जब आप एक एडवाइज़र अपनी पॉलिसी लेके रखता है और उससे कस्टमर को कन्विंस करना चाहता है तो वो बहुत कंफर्टेबल होता है, आसान होता है। और कस्टमर को ट्रस्ट करवाने के लिए मैं अपनी पॉलिसी दिखाती हूँ, उनको ये बताती हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ मेरी बेटी के लिए। मैं आपको एक सलाह दूँ, जो आपके पास पॉलिसीज हैं उन सबका ना लोन कोटेशन निकालें, उन सबका स्टेटस निकालें,
और जब भी कस्टमर के पास जाए तो उनको वो नॉन कोटेशन भी दिखाइए कि ये मेरे पास फंड अवेलेबल है, अगर मुझे आज पैसा चाहिए तो मैं LIC का एप्लीकेशन दूंगा और मुझे ये पैसा मिल जाएगा। और स्टेटस पे दिखाइए कि उस पर बोनस ऐड है, यानी कि अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो 4 साल पॉलिसी चली है तो आप उसमें देखेंगे बोनस की वैल्यू दिखाएंगे, तो कस्टमर को ये विश्वास होता चला जाता है कि इस पॉलिसी में मुझे कितना बेनिफिट भी मिल रहा है, जितना मैं प्रीमियम दे रहा हूँ उतना ही मुझे बोनस भी मिल रहा है। और नॉन कोटेशन से आप उन्हें कन्विंस कर पाएंगे कि मैंने पॉलिसी कराई और आज मेरे पास ये फंड तैयार है और मेरे रहते भी मिल सकता है, मुझे आज जरूरत पड़ी बच्चे के एडमिशन में, स्कूल में या किसी भी घर की जरूरत है तो मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये भी आप उसके साथ रख सकते हैं। टारगेट क्या बना रहे हैं? सर मैं कोई टारगेट लेके नहीं चलती हूँ, लेकिन क्या होता है मेरा जैसे अपना मैं चल रहे हैं। मैं बताती हूँ मेरा क्या होता है ना कि जैसे कोई भी कंपटीशन सर रखते हैं और वो मोटिवेट बहुत करते हैं किसी भी तरह सर, तो मैं सोचती हूँ इस कंपटीशन में पूरा करने के चक्कर में मेरा काम आगे बढ़ेगा। जैसे ट्रॉफी है, ट्रॉफी के चक्कर में ही काम कर पाई, इसी तरह से मैं चाहती हूँ इसी तरह से कर करके मैं आगे बढ़ूँ। ये डेफिनेटली ये टूल है आपके बिजनेस को बढ़ाने का। अगर आप अपने टारगेट नहीं भी बनाते तो ये जो प्राइजेज हैं, अवार्ड्स हैं, यही आपका टारगेट सेट करते हैं। और आप ये ना सोचें कि आपने टारगेट नहीं बनाया है, अगर मैंने ट्रॉफी जीतने का टारगेट बनाया है तो ये मेरा टारगेट बन गया। इसी ट्रॉफी वगैरह से ना मैं अभी सतर्क कर रही हूँ जी, मार्च में क्लोजिंग हुआ तो मुझे अच्छा लगा, फिर अब मैं चाह रही हूँ कम से कम उससे पीछे ना जाऊँ, आगे ही बढ़ूँ, ये टारगेट ही होता है। और ये टूल का क्या इरादा है जो जिम कॉर्पोरेट पार्क आप जा रहे हैं? चलिए बहुत बहुत बधाई, आपके सारे टारगेट पूरे, आपको बहुत बहुत थैंक यू। जो आपको बेहतर होगा CDCP का कार्ड साहब, तो क्या क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है आपको LIC एजेंसी में बेहतर काम? छोटे छोटे कंपटीशन बहुत आगे बढ़ते हैं, कोई भी कंपटीशन ब्रांच में आता है मैं कभी नहीं छोड़ा, जब से एजेंसी नहीं आता। अच्छा, आप जैसे ही आपके पास मैसेज आया या फ़ोन आया कि ये 4 पॉलिसी करके ये मिलेगा, 3 पॉलिसी करके ये मिलेगा, 50 पॉलिसी करके ये मिलेगा, तो आप डिसाइड कर लेते हैं और उस पर लग जाता है? जी जी। तो ग्राहक कहाँ से लाता है? कॉल करता हूँ अनजाने को भी और जानने वाले से कुछ रेफरेंस लेता हूँ, उसके पास में कॉल करता हूँ, उसके रेफरेंस से मिलता है। रेफरेंस कैसे मांगा? दोस्तों से, अपने रिलेशन से दे देते हैं आसानी से? नहीं, आसानी से नहीं, दिक्कत तो होती है लेकिन देते हैं। तो मैं कॉल करता हूँ, कॉल में भी आसानी से वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी कोशिश करता हूँ तो कामयाबी मिलती है। 100% नहीं मिलती है तो 50% मिलती है। तो एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे ट्रॉफी जीतने के लिए 5 पॉलिसी का टारगेट दिया, तो आप क्या क्या प्लान करते हैं? 5 लोगों से मिलना है या ज़्यादा लोगों से मिलना है, कैसे करते हैं? 5 पे 5 कर देता हूँ सर, 25 लोगों से मिलकर 10 होगा तो 5 का 5 गुना कर देते हैं। हाँ, 10 तो आपको फार्मूला पता है? जी जी। और सर भी जैसा बोल रहे थे कि अगर आपको काम कर रहे हैं तो 5 लोगों को डेली मिलना है, मैं उसका मल्टीपल में कर देता हूँ। हाँ, तो आपके पास मंत्र है कि अगर आपको 5 पॉलिसी करनी है तो 25 लोगों को बात कर रही है और आपकी 5 पॉलिसी हो रही है। क्या टारगेट बनाया है इसमें? MDR। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जो ये मेगा मीट हो रही है, आप देखते हैं आपका तो हर 6 महीने में एक मेगा मीट, और ये ऑडिटोरियम तो शायद आपने बुक ही कर दिया परमानेंट। जी जी। तो इससे क्या फायदा है? इससे होता है सर कि तरीका हम लोग को जानकारी होती है कि तरीका कैसे करना है। यहाँ हम लोग को बाहर से बुलाया जाता है, मेंटर को बुलाया जाता है, वो बताते हैं तो हम लोग को तरीका सीखते हैं, वो देकर अपने क्लाइंट के पास शो करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग पॉलिसी मिलता है, छोटा से बड़ा। यानी जो आपके यहाँ पर स्पीकर आ रहे हैं जी जी, और आज को देखिए वंडरफुल जो है श्रीमती जोशी। अरे जोशी जी, आपने पहले सुना है? जी पहले से। तो आज तो आपके लिए सौभाग्य का दिन है जी, उनको साथ साथ आप सुनिए। तो ये जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं कि भाई हर बार मेगा मीट कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, स्पीकर को भी बुला रहे हैं, तो इसकी वजह से तो आपको अपने टारगेट पे MDRT से भी आगे नहीं चला जाना। फर्स्ट तो स्टेज पे MDRT है, इसके बाद COT DOT होगा। इस साल MDRT पक्का है? जी जी बिल्कुल, किसी भी सूरत में? जी बिल्कुल सर। डेट क्या रखेंगे? डेट दिसंबर तक पहले नहीं हो सकता? कोशिश तो है, 50% पार कर चुका हूँ, तो हो सकता है कि हो सकता है सितंबर 1 महीना पहले कर लीजिए। आपके विकास अधिकारी जी जी ज़्यादा पसीने को प्रयास लगेगा। जो साथी काम नहीं कर पाते या जो ट्रेनिंग में नहीं आते, इसके लिए कुछ कहना चाहो? सर नहीं आते हैं तो उनको कभी भी वो अपना एजेंसी बचाने अपना नुकसान कर रहे हैं या LIC का नुकसान? LIC का नुकसान कर रहे हैं। LIC किसी एजेंट के करने न करने से थोड़ा डिस्टर्ब करने वाले हैं, वो नहीं करेंगे, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। हम कर रहे हैं तो हम अपने फायदा कमा। अगर वो पॉलिसी नहीं करेंगे तो आप कर देंगे उसकी पॉलिसी? बिल्कुल, मौका मिलेगा तो पहुँच ही जाएंगे, वो नहीं करेंगे तो हमको तो मौका मिलना चाहिए ना, मौका मिलेगा तो पहुँचेंगे।
अच्छा, जब आपके साथ कोई नेगेटिव एजेंट बैठ जाता है, LIC की या आपके DO की या आपके काम की बुराई करता है, तो आप कैसे हैंडल करते हैं? क्या कहते हैं? उस चक्कर में पड़ता ही नहीं, सुनता ही नहीं, नेगलेक्ट कर देता है। वो जैसे बोलता है उसी उसे समझाने की कोशिश नहीं करता हूँ, बिल्कुल यानी हाँ आपकी एनर्जी खराब नहीं करता हूँ। जो बोलता है हाँ करता हूँ, सुन लेता हूँ, निकल जाता हूँ। इस कान से सुना, दूसरे कान से निकाल। वायरस अंदर नहीं जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, आपकी सफलता अगर आपकी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आ जाती है। थैंक यू। तो आपके पास तो सारे ही फैक्टर हैं, मनोज सर है, मेगा मीट है, आप रेगुलर ट्रेनिंग में भी रहते हैं, मैंने देखा है, जूम मीटिंग में भी आप हमेशा रहते हैं, आप अचीवमेंट भी आप कर रहे हैं। LIC से और क्या क्या फायदा लग रहा है? क्योंकि कमीशन तो आपका आ रहा है और ऑनरिंग भी आपकी होगी, सम्मान भी आपको, इसके अलावा और क्या आता है? वही सबसे प्लस पॉइंट है सर कि मैं इससे पहले रिलायंस कम्युनिकेशन करता था, तो वहाँ पे मुझे लगा कहीं और आप हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं, मान सम्मान जो रिस्पेक्ट मिलता है LIC में वो नहीं मिलता सर। यानी कि LIC में पैसे के साथ साथ मान सम्मान भी मिलता है। और मुझे आगे बढ़ाने के लिए मैं एफर्ट करता हूँ, मेरे ऊपर और हायरार्की सिस्टम है तो मुझे पुश करने के लिए। यानी कि LIC का जो सिस्टम है, जो चैनल बना हुआ है, वो सभी आपको सपोर्ट करता है करने को। लेकिन कई बार टेंशन भी होती होगी, कई बार आपके काम रुक भी जाते होंगे, अटक जाते होंगे? नहीं सर, कोई काम नहीं होता तो कैसे रिएक्शन? नहीं, तो हमारे तो बॉस बोलते हैं मनोज सर कि आपको ब्रांच में जाना है, जो भी काम मेरे पास छोड़ के चले जाते हैं, जो भी काम यहीं छोड़ कर चले जाते हैं। यानी कि आपकी सफलता में मनोज सर का उनके ऑफिस का बहुत बड़ा सर मैं हाथ। हाँ, मैं बीटेक होल्डर था, जो डिजाइन देख मैं फुल टाइम इसमें आया, उनका बहुत बड़ा बीटेक करने के बाद फुल टाइम कर रहे हैं? यस सर। अरे 12वीं पास व्यक्ति बोलता है मैं फुल टाइम क्यों करूँ, मैंने 12 पास किया, आप बीटेक होने के बाद फुल टाइम एजेंसी चला रहे हैं। LIC के एजेंसी है उसको पावर की बहुत पता ही नहीं है। LIC एजेंसी का पावर ही नहीं पता सर। एक ब्लैंक चेक दे देती है, आपको पास जितना LIC में आपको ब्लैंक चेक दे दी, जितना आपका औकात है कर अपनी मन से, जितना सैलरी मन से बना लिया सर, या कहीं भी आप इतनी ताकत, जितनी ताकत है उसका फायदा आपको उसका फायदा मजा फैमिली कैसा फील करती है? बीटेक हो के स्टार्टिंग में तो मैरिड है ना? हाँ मैरिड है सर। वाइफ ने क्या बोला था? बीटेक हो के स्टार्टिंग में दिया तो